ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग अपना पोजीशन बना लेते हैं। वैसे तो मैं प्री मार्केट में सेलिंग साइड जाने की कोशिश किया था, पर जो अपसाइड से अभी सेलिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, और पहला सेलिंग का मोमेंटम तो वैसे भी मैं मिस कर दिया हूँ। यहाँ पर अब जो भी मैं ले रहा हूँ ना, वो बस एक रिट्रेसमेंट को कंसिडर करके ही ले रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग 200 का और एक 300 का सी परचेज कर लिए हैं। यहाँ पर अब देखो, मार्केट में यहाँ से एक रिट्रेसमेंट या कंप्लीट रिकवरी क्यों आना चाहिए, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ। क्योंकि देखो, सेलिंग का मोमेंटम तो मिस कर दिया 57,400 से। मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम वगैरह कर दिया 57,150 के आसपास तक का। पर अब देखो, गिरावट वगैरह कहाँ से करने की कोशिश कर रहा है, नियर बाय 57,500 के लेवल के आसपास। क्योंकि 400-500 में ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 400 पॉइंट का ही गैप है। और जब यहाँ पर मार्केट जा सकता है ना, तो 500 का लेवल भी मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट करने जा सकता है। क्योंकि ऐसे में क्या ना, जब यहाँ से ये जो लेवल है ना, यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से और 500 से, और जब पहला कैंडल जब यहाँ तक चला गया ना, तो ये 57,000 का जो बायर है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया। अभी ये गिरावट तो फिर क्यों आया? ये गिरावट मेरे हिसाब से मार्केट बस फ्रेश बायर को निकालने का कोशिश किया है, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम करना चाहिए, तो वही अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मैं पोजीशन बनाया हूँ। बाकी और फर्दर डाउनसाइड आया तो मेरे को मेरा एसएल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग ब्रेकडाउन करेगा, फिर 57,000 का भी ब्रेकडाउन वगैरह करने जा सकता है। नहीं तो मैं यहाँ से सडन रिकवरी देख रहा हूँ, वो भी कहाँ तक, 57,400 तक का अच्छा खासा रिकवरी खोज रहा हूँ। या तो यहाँ से रिकवर करेगा, या तो 57,000 का ब्रेकडाउन वगैरह करेगा। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। पहला डाउनसाइड का मोमेंटम में मिस कर दिया, क्योंकि गैप अप के साथ मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया है। ऐसे में 57,000 का बायर प्रॉफिट में बैठ गया, इसलिए मेरे को वो मोमेंटम समझ नहीं आया। उसके बाद ये जाके जो अब डाउनसाइड का मोमेंटम किया, इसके बाद मैं समझ सकता हूँ दूसरे लोग का एसएल हिट हुआ है, फ्रेश बैंक जो भी कर रहा है। अब जाके हम लोग को मार्केट 57,500 का टारगेट देखने को मिलना चाहिए। खैर फिलहाल के लिए ब्रेकआउट वगैरह आने का हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग को जहाँ से पोजीशन तुरंत बनाया, क्लोजिंग तो है देखो, पर यहाँ से रिकवरी फास्ट आना चाहिए। पोजीशन में हम लोग का प्रॉफिट भी हल्का फुल्का नजर आ रहा है, 40-50 हज़ार के आसपास। देखो, रिकवरी फास्ट आएगा तो ही ये सेलर को टारगेट कर पाएगा। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, फिर से वही बात है, क्लोजिंग से बायर वगैरह बैठ जाएगा, फिर से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, 57,000 का लेवल फिर से ब्रेकडाउन करेगा, मतलब मेरा डायरेक्शन गलत हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से जो मार्केट मोमेंटम वगैरह जिस हिसाब से बिहेवियर वगैरह करने की कोशिश किया, गैप अप के बाद जो 400 का लेवल टच किया है, मेरे हिसाब से इसको ब्रेकआउट करने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अगर इसको सच में 57,000 का ब्रेकडाउन वगैरह करना रहता ना, तो इतना ऊपर नहीं जाता ये। क्योंकि यहाँ से 57,000 का ब्रेकडाउन, कितना सेलर को पैसा लगाना पड़ेगा, 400 पॉइंट की गिरावट उसको करना पड़ेगा, तभी जाके वो बाहर निकलेगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट शुरुआत से अगर ऐसा करना होता, तो ऐसा काम मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से मार्केट के लिए ईजी है 57,500 लेवल का ब्रेकआउट। तो वो ब्रेकआउट के लिए पोजीशन बनाया, पर वही बात है, फ्रेश जब मार्केट बाहर को निकाल दिया, उसके बाद ही हम लोग बाइंग करने की कोशिश किए। इसके बावजूद भी मार्केट गिर गया तो ठीक है। वैसे तो हम लोग का प्लान सेलिंग का था कल प्री मार्केट में, पर ऑन द स्पॉट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर सेलिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिविटी नज़र तो आ रहा है। खैर इतना हम लोग नहीं सोचते हैं। आई होप मार्केट अपसाइड का मोमेंटम वगैरह करे और फास्ट करे। वेट करते हैं। हम लोग अभी देखें तो ट्रेड अब गलत ऐसा लग रहा है चला जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है क्लोजिंग के आसपास। देखो, यहाँ पर जो अपसाइड जा रहा था तो चला जाना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पर जब गया तभी भी हम लोग को 1.5 लाख नजर आ रहा था। उसके बावजूद भी नहीं गया, फिर से डाउनसाइड आके सस्टेन करा है। क्लोजिंग पे जितना सस्टेन करेगा दूसरे लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना निफ्टी भी क्लोजिंग से ही जाने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लिया तो है, पर वही बात है, क्लोजिंग तो क्लोजिंग है। टाइम दे देगा तो अपसाइड जा नहीं पाएगा। तो क्या कर सकते हैं, पोजीशन बना लिए हैं। पोजीशन में अभी ज़्यादा नहीं, 20-30 हज़ार के ऐसा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। पर ज़्यादा अब मैं वेट नहीं करूँगा, जैसे ही थोड़ा सा डाउनसाइड आएगा, ये क्लोजिंग के जैसे ही आसपास आएगा, अपना पोजीशन को एग्जिट करके हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि जाना है तो यहीं से जाएगा, वरना ये नहीं जाएगा। खैर फिलहाल के लिए और थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखें तो मार्केट अब साइडवेज हो रहा है, और पोजीशन में हल्का फुल्का हम लोग को लॉस नज़र आ रहा है 18-20 हज़ार के आसपास। पर ऑल ओवर देखो, मार्केट क्या करेगा, इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद फिर एक रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से डाउनसाइड का मोमेंटम करके 57,000 का ब्रेकडाउन करेगा। फिलहाल के लिए तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि बायर वगैरह अपना पोजीशन बना रहे होंगे, क्लोजिंग प्राइस नीचे है और बहुत सफिशिएंट टाइम दे चुका है। अब तो मेरे को कम ही लग रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, पर खैर थोड़ा सा लॉस का लिमिट तो अभी तक बाकी है। एक भरोसा है, एक होप है, क्या पता मार्केट अपसाइड चला जाए।
वैसे तो कुछ बचा नहीं है, हम लोग जिस हिसाब से ट्रेड बनाया था उस हिसाब से तो मोमेंटम जल्दी आना चाहिए था, अब तो लेट हो चुका है। ख़ैर यहाँ पर हम लोग फिर भी एक उम्मीद के साथ होल्ड करते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो जैसे कि मैं बोला अब रेंज का ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर और ज़्यादा डाउनसाइड मोमेंटम वगैरह करने की कोशिश करेगा। पोजीशन में लॉस इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे में सामने से लॉस वगैरह बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हम लोग का 98,000 के आसपास देखो लॉस हमेशा मैं ट्राई करता हूँ छोटा लेने का। तुम्हारा अगर देखो अगर महीने में 22 ट्रेडिंग डे रहता है, अगर उसमें से तुम अगर 11 दिन भी लॉस करोगे और 11 दिन भी प्रॉफ़िट करोगे ना, अगर उसमें भी तुम छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफ़िट करोगे ना, फिर भी तुम एट द एंड महीने में प्रॉफ़िट में रहोगे। तुम चीज़ को समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम्हारा एक्यूरेसी इतना ख़राब है कि तुम 50-50 में हो। मार्केट 50-50 ऑलरेडी करके देता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। 50-50 चांसेस ऑलरेडी मार्केट में रहता ही है। उसके बावजूद भी तुमको मेंटेन करना है बस एक रिस्क और रिवॉर्ड, उसको भी अगर तुम गड़बड़ कर दोगे तो खेल खत्म है तुम्हारा। सर्वाइव करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। छोटा लॉस लेना है, बड़ा प्रॉफिट का ट्राई करना है और ग्रीड वगैरह, लालच और डर ये सब तो हम लोग को भूल ही जाना है, नहीं तो काम नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर पोजीशन बनने का फुल ट्राई किए थे, 1 डेढ़ लाख के आसपास भी प्रॉफिट देखे थे, पर कंटिन्यूएशन में अपसाइड का मोमेंटम नहीं आया। साइडवेज होके मार्केट ट्रैप कर दिया। खैर ऑल ओवर ये मंथ बहुत ही शानदार रहा। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।